राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेम के मुख्य आतिथ्य एवं डीग कुम्हे विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह के विशिष्ट आतिथ्य में डीग के जटरी में स्थित श्री राधा हसन बिहारी जी धाम में नवनिर्मित पक्षी व मोर घर का फीता काटकर उद्घाटन हुआ। इस दौरान श्री राधा हंसन बिहारी जी महाराज मंदिर महंत श्री श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज भारतीय सिविल सेवा चयनित 2025 कुमारी अनुकृति गोयल एवं पर्यावरण मित्र विष्णुदेव और साधु संत समाज सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि एवं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेम ने कहा कि जीवों की रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का परम धर्म है। आज जटरी धाम में भामाशाहों के सहयोग से पक्षी घर का निर्माण कराया गया, जिसमें लगभग 2000 पक्षी निवास कर सकते हैं। नवनिर्मित पक्षी घर व मोर घर के उद्घाटन के मौके पर बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग को ऐसे पुनीत कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। डीग से वरिष्ठ पत्रकार रमनलाल गोस्वामी की खास रिपोर्ट। के संरक्षण में किया गया पाप हमारे नेताओं और हमारे मंत्रियों द्वारा उन नकली खाद बीज या दूसरी कोई चीजें हैं उनको पकड़कर उस पाप को उजागर किया जा रहा है। हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जो कांग्रेस के लोग बयान दे रहे हैं उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आपके समय पर जिस तरह का ये साम्राज्य स्थापित हुआ, आपके नेताओं ने जिनको संरक्षण दिया उनके खिलाफ अब कार्रवाई हो रही है तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आप अब बिना वजह का आरोप उन्हीं लोगों पे कर रहे हैं, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को दंड दे रहे हैं। हमारा ध्येय है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विजन है कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम करने वाले लोग हैं और वो हम करेंगे। और एक ये सर, आप गुर्जर समाज के प्रतिनिधि हैं, तो गुर्जर समाज चाहता है कि भैया जो आरक्षण का 26 तारीख का अल्टीमेटम दिया है उनको क्या संदेश देना चाहोगे? 29 तारीख अल्टीमेटम दिया है। देखिए, मेरा कहना ये है कि जो विषय गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति या गुर्जर समाज के लोगों ने सरकार के समक्ष रखे, उन विषयों को गुर्जर समाज के प्रमुख लोगों से चर्चा करके उनकी मंशा के अनुरूप ही समाधान करने का सरकार ने निर्णय किया है। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होंगी वो हम करेंगे। अब बिना वजह इस मुद्दे पर कोई राजनीति करे तो राजनीति करने वाले लोग मौका तलाशते हैं और गुर्जर समाज के भोले भाले लोगों को गुमराह करने का कुत्सित प्रयास करेंगे, तो उससे समाज का नुकसान। साथियों के ऊपर पहले भी कई बार उनको भ्रमित कर कर उनके ऊपर मुकदमे लगे, जिसकी वजह से उनके भविष्य को संकट में आया है। सरकार सकारात्मक है, जैसा अभी मंत्री जी ने कहा कि सरकार सकारात्मक रूप से इस मुद्दे को ले रही है, चाहे वो जाट आरक्षण की बात हो, चाहे गुर्जर आरक्षण की बात हो, सभी बिंदुओं पर सरकार गहनता से विचार कर रही है और जो न्याय संगत है। बस मेरी तो सभी लोगों से यही अपील है कि आप लोग किसी के बहकावे में नहीं आकर राजनीति का शिकार नहीं होएं और अपने भविष्य को सुरक्षित रखें। आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे वो गुर्जर समाज हो, चाहे वो जाट समाज हो, सब हमारे सभी युवा साथियों का हक है आरक्षण मिलना। और